हाँ जी, राम राम जी। आप सभी को पता तो चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस में आपकी भर्ती आ रही है कांस्टेबल की 6433 पदों के ऊपर। ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 12वीं पास के लिए भर्ती है। बच्चे इंतजार करते रहते हैं। इससे पिछली जो भर्ती आई थी वो शायद 2020 में आई थी। और ये एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। 6433 बहुत ज्यादा पद होते हैं। आपको एक पद की जरूरत होती है। ठीक है। तो एक पद आपको लेना ही लेना है हर हाल में। और आपकी ये नौकरी ना छूटे, आपका ये ड्रीम जॉब ना टूटे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं जिससे आप अपना फॉर्म भर पाओगे, जिससे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी उसमें आप रिजेक्ट ना हो जाओ। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसिता यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और किसी का सपना डॉक्यूमेंट की वजह से ना टूटे। दिल्ली पुलिस की और भी आयु सीमा कितनी है मैंने वीडियो डाल रखी है। और कितनी कितनी कैटेगरी वाइज के क्या पोस्ट है वो भी मैंने डाल रखी है। क्या क्वालिफिकेशन है सारी चीजें मैंने बता रखी है। फिर भी मैं बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस में ये भर्ती आपकी आ रही है कांस्टेबल की। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की ये क्या है, वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। 6433 इनके अंदर पद हैं। 6433 इसके अंदर पद है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। 12वीं बेस पे आपकी ये भर्ती है। ठीक है। 12वीं बेस पे मार्च के आसपास, मार्च में इसके फॉर्म निकलने हैं, मार्च में। ठीक है। हो सकता है पहले भी निकल जाए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन मोड का काम शुरू कर रखा है। तो हो सकता है मार्च से पहले भी आ जाए। लेट इसलिए है क्योंकि पिछली बार तो इन्होंने एसएससी से काम करवाया था, अपना एसएससी से फॉर्म भरवाए थे, लेकिन इस बार एसएससी इनका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, एसएससी फॉर्म नहीं भरवाएगी। ये दूसरी कोई एजेंसी ढूंढ रहे हैं। शायद बात बढ़ भी गई है तो इसलिए थोड़ा सा डिले है, अदरवाइज पहले भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए फॉर्म में डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट सही समय के बने, सॉरी, सही समय के बने हुए होने चाहिए तो ही वो आपके लिए कारगर साबित होते हैं। तो एक तो आपकी भाई 10th की मार्कशीट आपके पास में आपके हाथ में होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट। इसके बाद में 12th की मार्कशीट, 12th बेस पे ही आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। 10th 12th दोनों की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। जो कैटेगरी है आपकी, कैटेगरी जैसे आपकी ओबीसी कैटेगरी है, जैसे आपकी एससी की कैटेगरी है, जैसे आपकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास में बने हुए होने चाहिए। ठीक है। और ओबीसी में दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर का, यदि क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में पता है ना आपको क्या फर्क होता है। क्रीमी लेयर होता है भाई ओबीसी में बढ़िया पैसे वाले आदमी। नॉन क्रीमी लेयर में होता है ओबीसी कैटेगरी में थोड़े से गरीब आदमी। ठीक है। तो यदि आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। तो और ये आपका भाई सेंटर लेवल का होना चाहिए। क्या है, सेंटर लेवल का कागज होना चाहिए। सेंटर लेवल के, एससी का भी सेंटर लेवल का, ईडब्ल्यूएस का भी सेंटर लेवल का, ओबीसी का भी सेंटर लेवल का। इस बात का ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस दोस्तों आपको पता है ना कि हर साल का अलग अलग बनता है, हर साल बनवाना पड़ता है। तो आपको नया ईडब्ल्यूएस चाहिएगा, नया ईडब्ल्यूएस चाहिएगा आपको। ठीक है। नया ईडब्ल्यूएस चाहिएगा, इस साल का चाहिएगा। ठीक है। उसके बाद में ये आपका अप्रैल 2022 के बाद का होगा तो चल जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि आप अभी बनवा लोगे तो भी बेनिफिशियल है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद में आती है, कुछ बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछ रहे थे। ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए जी। ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए आपको। किसको चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट को चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट को। फीमेल को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब ये बात आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए, तो ये चाहिए जी आपको LMV, लाइट मोटर व्हीकल। इसमें 4 व्हीलर का होना चाहिए, 4 पहिए वाले साधन का चलाने का, 4 व्हीलर का। ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, 4 व्हीलर का, 4 व्हीलर का। LMV 2 व्हीलर का भी बनता है। इस बात का ध्यान रखिए, आपके पास कौन सा होना चाहिए, 4 व्हीलर का होना चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्या लर्निंग से काम चल जाएगा। नहीं जी, लर्निंग से काम नहीं चलेगा, लर्निंग से काम
नहीं चलेगा आपका। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट ये भी होते हैं, जैसे आपकी भाई एक्स सर्विसमैन है, आपकी स्पेशल कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, स्पेशल कैटेगरी है, तो ये भी अपना प्रॉपर अच्छे ढंग का कागज है वो बनवा ले भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनसीसी का है, किसी बच्चे के पास एनसीसी का कागज है तो वो भी प्रॉपर ढंग से अपना तैयार रखे। किसी के पास स्पोर्ट्स का है तो वो भी अच्छे ढंग से अपना तैयार रखे। कि कोई कैंडिडेट विडो बेस पे भरना चाहता है वो भी अपना तैयार करवा के रख ले। डाइवोर्स पे करवाना चाहता है तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट साथ रखे, ठीक है। यानी कि कोई रिजर्वेशन आपको लेना है तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। और 10वीं 12वीं जो पढ़ाई जिस योग्यता में फार्म भरा जा रहा है, 10वीं पढ़ाई 10वीं 12वीं में, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास में तैयार होने चाहिए। इसके अलावा भाई फोटो चाहिएगा आपको, और आपके साइन चाहिएंगे, और आपका आधार कार्ड चाहिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का ध्यान रखना, लाइट मोटर व्हीकल का, 4 पहिए वाले गाड़ी का, 4 व्हीलर का होना चाहिए आपके पास। हैवी मोटर व्हीकल की जरूरत, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लर्निंग नहीं चलेगा। और मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए 10वीं 12वीं की, इस बात का ध्यान रखें आप। और लास्ट डेट से पहले पहले के सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए, लास्ट डेट से पहले पहले के, ठीक है। तो ये थे भाई मामला। कोई और समस्या आपको लगे दिल्ली पुलिस से जुड़ी, मैंने बस एक ही बात ध्यान रखी, दिल्ली पुलिस में कोई कागज की वजह से, कोई जानकारी के अभाव में इस बार नहीं रहेगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस का बैच निकालने के लिए भी। अपना जो ऐप है 70 15 24 34 91, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं और अपनी जरूरत है वो बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जरूरत को पूरा कर पाए बैच के रिगार्डिंग। और नौकरियों की जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन और उम्र, पता बता दीजिएगा, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आपको सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन वीडियो है वहां टेली ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।